धनु राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 7 जून शनिवार। दोस्तों, इस समय आपकी कुछ अपूर्ण इच्छाएं अपूर्ण हो सकती हैं। काफी समय से यह शब्द सुनने को आपके कान तरस गए, लेकिन हो सकता है जल्द ही ये शब्द आपके कान सुने। बधाई हो। अब आपका जीवन रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप हमेशा भीतर ही भीतर डर के ना रहें, क्योंकि अब डरने की जरूरत नहीं। अब रुकने की जरूरत नहीं है, थकने की जरूरत नहीं है, हारने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अब तो बस भगवान का नाम लेकर आगे ही आगे बढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, आज शनिवार है और शनि के उपाय तो आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। जब तक ढैया चल रही है तब तक उपाय करने ही होंगे। और नियम और अनुशासन वो भी आपने बना के रखा होगा। अच्छी बात है, नियम अनुशासन के साथ चले। तो साथ ही आज के दिन कुछ गरीब लोगों को, असहाय लोगों को खाना खिला दें, अगर क्षमता हो तो। नहीं तो एक एक बिस्कुट का पैकेट, एक एक केला या एक आधा समोसा खिला दें। कुछ ना कुछ उनकी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कुछ बांटे जरूर। दोस्तों, आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आपको एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया में आपको चुंबकीय शक्तियों से ज्यादा है। जाने अनजाने में आपके साथ कुछ कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं, जिनकी आपको भी अभी भनक नहीं है। आशा आशा सब कुछ लाइन पे आता जा रहा है। अब आपको अपने मार्ग से भटकने की जरूरत नहीं है। अपने मार्ग से भटकने की कोई जरूरत नहीं है। एक नई शुरुआत के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। आप खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करो। आप जो समय देख रहे हैं, यही बदलाव का समय है। इसे ही कहते हैं बदलाव। आस्ता आस्ता होगा, जो होगा आस्ता आस्ता ही होगा। ज्यादा तेजी ठीक नहीं है। दोस्तों, थोड़ा सा आर्थिक रूप से होशियार रहना पड़ेगा। आज आप अपनी सबसे मुश्किल समस्या का समाधान खोजने के लिए अचानक भाग्य का अनुभव कर सकते हैं। आज आप बातचीत के जरिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रिश्तों में रहने वाली एक ऊर्जावान केमिस्ट्री का अनुभव भी आपको होगा, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ग्रहों की स्थिति आज धनुराशि वालों को कैरियर की राह बदलने, बड़े निर्णय लेने और अपनी रुचि के पेशे का चयन करने की ओर धकेल सकती है। नवीन और बड़ा सोचेंगे, व्यक्तिगत मामले बेहतर बनेगा। दोस्तों, शनिवार है, कहा कि आज जरूर जरूरतमंदों की मदद करने में सुकून मिलेगा आपको। स्थिर रहना आपके लिए नॉर्मल है, दिन में बदल सकता है। स्थिर रहना आपके लिए नॉर्मल दिन में बदल सकता है। विद्यार्थियों को सलाह है, अपना अधिक से अधिक समय अध्ययन पर लगाएं, क्योंकि अध्ययन पे समय लगाएंगे तो कुछ चीजें इस समय आपकी फेवर में होती चली जाएंगी। आपके अपने साथियों के बीच लोकप्रियता बढ़ेगी, मान सम्मान मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं
तो आपकी इच्छा तो पूरी होगी, लेकिन आपको पता कंपटीशन एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको मेहनत ज़रूरी है। जितनी मेहनत करोगे उतना ही आगे आगे बढ़ोगे। गेम सारा मेहनत का ही है, कर्मों का ही है। दोस्तों, बीते समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य कीजिए। इससे आपका भविष्य अपने आप समझ जाएगा। अगर आप अपना भविष्य संवरा हुआ देखना चाहते हैं तो बीते समय से सबक आपको जरूर लेना होगा। दोस्तों, हम सब की जिंदगी एक रूटीन है, एक बंधी हुई लीक पर घूमने लगती है। जैसे कोल्हू के बैल चलते हैं, ऐसे ही हम चलते रहते हैं उसी उसी लीक पर रोज चलते हैं। किसी की लीक थोड़ी सी बड़ी, किसी की लीक थोड़ी सी छोटी, किसी की थोड़ी सुंदर, किसी की थोड़ी क्रूप, लेकिन लीक होने में कोई फर्क नहीं। हमारी जिंदगी एक कोल्हू के बैल की भांति है। सुबह उठते हो, एक धारा चलती है, रात को सो जाते हो, एक वर्तुल पूरा हुआ, फिर सुबह उठते हो, फिर वही सब कुछ, फिर वही ये सब। इतनी बार हमने दोहराया है कि अब होश रखने की जरूरत ही नहीं। ये तो सब बेहोशी से हो जाता है। समय पर भूख लग जाती है, समय पर नींद आ जाती है, समय पर उठकर आप बाजार चल पड़ते हो। आप पूरी जिंदगी को ऐसे सोए सोए एक वर्तुल की तरह गुजार देते हो। दोस्तों, कब जागेंगे हम? कब एक झटका दोगे हम अपने आप को? कब इस लीक से उठेंगे? कहोगे कि मैं कोल्हू का बैल होने को राजी नहीं। जिस तुम्हें झटका देने का ख्याल आ जाएगा जिस दिन, उसी दिन से परमात्मा की यात्रा शुरू हो जाती है। मंदिर जाने से आप धार्मिक नहीं होते, क्योंकि वह भी आपकी कोल्हू की लीक का हिस्सा है। अब वहां भी चले जाते हो क्योंकि आप सदा जाते रहे हो, क्योंकि आपके माता पिता भी जाते रहे हैं, फिर उनके माता पिता भी जाते रहे हैं। इसी मंदिर में, इसी शास्त्र को आप पढ़ते रहे हो और वो भी पढ़ते चले गए हैं। लेकिन यह कोल्हू के बैल वाली लीक है। क्या हम होशपूर्वक मंदिर गए? अगर हम होशपूर्वक मंदिर गए होते तो मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। जहां होश हो जाएगा वही पाओगे मंदिर। तो दोस्तों, अपने आप को होशपूर्वक चलाने के लिए आपको कुछ प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जो भी काम हम कर रहे हैं बेहोशी में ही सब कुछ हो रहा है। खुशहाल जीवन जीने के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी होगी और अपने पे लागू भी करनी होगी। अगर खुशहाल जिंदगी आप चाहते हैं तो पूजा करते हो तो विश्वास करना सीख लो। बोलने से पहले सुनना सीख लो। खर्च करने से पहले कमाना सीख लो। हार मानने से पहले फिर कोशिश करना सीख लो। रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीख लो। रोने से पहले हंसना सीख लो। मरने से पहले खुलकर जीना सीख लो। दोस्तों, कई प्रेमी प्रेमिका आजकल फोन करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं,
कि मेरा प्रेमी मेरे को छोड़ के चला गया। प्रेमी बोलता मेरी प्रेमिका छोड़ के चलेगी। दोस्तों, मैं तो कह रहा हूँ ये प्यार अधूरा ही रहना चाहिए। ये प्रेमी छोड़ गया, प्रेमिका छोड़ गई, ये वाला प्यार अधूरा ही रहना चाहिए। क्योंकि बहुत से माँ बाप को जीत जाने का मौका मिल जाएगा। अगर तुम्हारा प्यार पूरा हो गया तो तुम्हारे माँ बाप हार जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि दुनिया में कोई भी माता पिता अपनी औलाद के सामने हारे। क्योंकि इंसान बाहर की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीत के आ जाता है, लेकिन अपने बच्चों के आगे हार जाता है, हथियार फेंक देता है, बिल्कुल टूट जाता है, जिंदा जी मर जाता है। माँ बाप के भी ऐसे फ़ोन आ रहे हैं कि बेटी अपने आप घर छोड़ के चली गई। एक ही बेटी थी, पढ़ाया लिखाया, बहुत पढ़ाया लिखाया, लेकिन चली गई, बिना बताए चली गई। ऐसे ही बेटों के फ़ोन आते हैं कि मेरा बेटा था, किसी लड़की से शादी करके चला गया। डोली आई, सामान पैक किया, उसी दिन ही चले गए कि आप अपना रहो, हम अपना जीवन जिएंगे। तो मैं तो कहता हूँ प्यार अधूरा ही रहना चाहिए आपका। क्योंकि आपका प्यार अधूरा रहेगा तो बहुत से माँ बाप को जीत जाने का मौका मिल जाएगा। जिंदा रह लेंगे वो भी कुछ समय तक। दोस्तों, ये संसार कहाँ जा रहा है? इस संसार किधर को जा रहा है? बहुत विकट समस्या हो रही है। लोगों, जब तक धर्म में पाप धोने की व्यवस्था है, लोग पाप धो धो कर पाप करते रहेंगे। ये हमारे बाबाओं ने, हमारे महात्माओं ने कि आप गंगा में जाओ, डुबकी लगाओ और पाप धो के आ जाओ। जब तक ये पाप धोने का धंधा चलता रहेगा, तब तक धरती पे पाप होते रहेंगे। लोग जाएंगे, पाप धो धो कराएंगे, फिर पाप कर देंगे। कहाँ गई वो अनपढ़ पीढ़ी? भारत की कहाँ गई वो अनपढ़ पीढ़ी जो हमें बहुत डांटती थी, कहती थी नल कम खोलो, पानी बदला लेता है, अन्न नाली में न जाए, नहीं तो नाली के कीड़े बनना पड़ेगा। सुबह सूरज निकलने से पहले उठो, स्नान करो, सूरज को जल अर्पित करो, तुलसी, पीपल, बेलपत्र, शमी, आंवला को जल डालो, बरगद को पूजो, पीपल को पूजो, आंवले को पूजो, बेल को पूजो, पक्षियों के लिए छत पर पानी रखो, गाय कौवा कुत्ते के लिए अलग से रोटी बनाओ, कांच टूट गया इसे अलग से कहीं फेंक, कोई जानवर घायल ना हो जाए। ये वाली पीढ़ी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। जो जो काम हमें बोलती थी पुरानी पीढ़ी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु शास्त्रों का ज्ञान सुन रखा था, उस पर अमल करते थे और अपनी संतान और अपनी सनातन जो परंपरा को सीखती थी। और हम आज 4 किताबें पढ़कर इस पीढ़ी की आस्थाओं को कुचलते हुए धरती को विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। धरती पर ही नर्क का निर्माण कर रहे हैं। इसी धरती पर नरक का निर्माण कर रहे हैं। अब सुधरना होगा। हमको नहीं तो बेमौत ही हम मारे जाएंगे। क्योंकि पुराने बुजुर्ग हमें रोज सिखाते थे, एक एक चीज सिखाते थे कि हमें कैसे करना।
दोस्तों, पानी बनाया नहीं जा सकता, पानी को बनाया नहीं जा सकता, लेकिन बचाया जा सकता है। दादाजी ने पानी नदी पे देखा, पिताजी ने पानी कुएं में देखा, हमने पानी नल में देखा, बच्चों ने पानी बोतल में देखा। उनके बच्चे उसे कहाँ देखेंगे? इस बात पर विचार करने की जरूरत है। इसलिए पानी को व्यर्थ ना जाने दो, पानी बचाएं और अपने चंद्रमा को मजबूत बनाएं। दोस्तों, अगर आपने, मैं बता रहा हूं, 100% जो भी बड़ा से बड़ा ज्योतिष चारा आ जाए मेरे सामने, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जो व्यक्ति पानी वेस्ट करता होगा उस व्यक्ति का चंद्रमा श्रापित हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कोई फल नहीं देगा। रात को सो नहीं पाएगा, नींद नहीं आएगी, नशा करेगा, दिमाग की दवाइयां लेगा, गोलियां खाएगा, डिप्रेशन में, एंजाइटी में। जो व्यक्ति भी पानी को गलत इस्तेमाल करता है उसका चंद्रमा खराब हो जाता है, और जिसका चंद्रमा खराब हो उसको फिर कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देता। इसलिए आज से ही अगर आपने जीवन को जीना, पैसे से जिया नहीं जाता। अगर बिस्तर है, नींद नहीं आई तो बिस्तर क्या करेगा? खाना है, भूख ही ना लगे, खाना क्या करोगे? आज से ही पानी को वेस्ट करना बंद कर दो, नहीं तो आपका चंद्रमा कमजोर हो जाएगा। जैसे ही चंद्रमा कमजोर हुआ, राहु ने आपको लपेट लेना, फिर मत कहना। तो इसलिए जितना आप पानी को बचाकर चलें, जितना जल देवता, रोज मंदिर में हम बोलते हैं, जल देवता, पृथ्वी देवता, सूरज देवता, वायु देवता, ये देवता है, देवता। और उन देवताओं को हम कैसे कर रहे हैं? आज पूरी दुनिया में, भारत में नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया में %.5 पीने का पानी बचा है। %.5। 830-40 करोड़ की आबादी है पूरी दुनिया की, और जानवर भी तो पानी पीते हैं। %.5 पीने का पानी बचा है आज, और हमारे हालात देखो क्या है। दोस्तों, मुझे पता है इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपका चंद्रमा मजबूत होगा तो आपकी माताजी स्वस्थ रहेंगी, घर की लक्ष्मी स्वस्थ रहेगी। नहीं तो घर में डिप्रेशन केस ज़्यादा हो जाएंगे, हाइपर ज़्यादा हो जाएंगे, जरा जरा सी बात पे लड़ाई झगड़ा एकदम से उतारू हो जाएंगे, पता नहीं क्या होने वाला अभी। तो इसलिए अपने चंद्रमा को मजबूत करो और अपने सूरज को मजबूत करो। मैं बार बार कहता हूँ, सूरज को मजबूत करना है तो पिता के साथ अच्छे संबंध बना के चलो, पिता की मान सम्मान करो, पिता के कहने से चलो, पिता से तर्क वितर्क ना करो, पिता से बहस ना करो, वाद विवाद ना करो, उनको कोई ऐसी बात ना करो जिससे पिता आपका दुख हो। इसी तरह माता से ऐसी कोई बात ना करो कि माता की आंखों में आपकी वजह से आंसू आए। अगर आपने अपना चंद्रमा और अपना सूरज खराब कर लिया तो घूमते रहना जिस मर्जी ज्योतिषी के पास, पैसे उड़ाकर आ जाओगे, होना माना कुछ नहीं। तो अपने आप को सतयुग की तरह चलाओ, कल युग की तरह मत चलाओ, लोगों को करने दो। लेकिन आप तो कम से कम धनुराशि वालों, आप अपने आप को इस समय थोड़ा सा
दोस्तों आप सोचिए, आप एक बगीचा है, गार्डन है, आपका दिमाग एक खूबसूरत बगीचा। हर दिन आप जो भी बातें खुद से कहते हैं वह बीज है जो आप वृक्ष बगीचे में बोते हैं। अगर आप नेगेटिव बीज बोएंगे, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, आपने बो दिया बीज है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे ग्रह बेकार हैं, मेरी तो जिंदगी खराब है, मैं तो बर्बाद हो चुका, अब जिंदगी वो मतलब नहीं रह गया, वगैरह 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 वगैरह। आप समझो आपके उस खूबसूरत बगीचे में कांटे और जंगली घास आपने उगा दी है। आप अगर पॉजिटिव बोएंगे, जैसे कि मेरा हर दिन बेहतर होता जा रहा है, मैं पहले से बेहतर बनता जा रहा हूँ, अब मैं चाहूँ तो अपने हर सपनों को हासिल कर सकता हूँ, तो आपका बगीचा रंग बिरंगे फूलों और फलों से भर जाएगा। आपके दिमाग का बगीचा हमेशा हरा भरा रहेगा। यही तरीका है अपने दिमाग के बगीचे को हरा भरा रखने का। ये तरीका, आप पॉजिटिव बातें सोचें, चाहे आप खुद से भी बातें करें, लेकिन करें पॉजिटिव बात। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम खुद से ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हर दिन करते हैं, वह भी बिना सोचे समझे, जिसका हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं। हमारी जिंदगी का 70% हिस्सा हमारी सेल्फ टॉक तक करता है, जो जाने अनजाने हम अपने दिमाग से दोहराते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, अच्छी अच्छी चीज़ें दोहराएं अपने दिमाग में, इधर उधर की बातें ना दोहराएं, तो उसका नुकसान ही है, उसका फायदा नहीं है। जो अच्छा अच्छा आप सोचेंगे, अच्छा अच्छा आपकी जिंदगी में होता चला जाएगा। दोस्तों, किसके जीवन में कब क्या घटित हो जाए, विधि के अलावा किसी को कुछ भी पता नहीं। इसलिए अपने हृदय में सबके लिए सदैव कुशलता की कामना रखिए। आप अकेले जरूर रहें, लेकिन धनुराशि वालों ने अपने मतलब की खातिर किसी के पांव नहीं पकड़ने होंगे, यह तय है। आज तक किसी के पांव नहीं पकड़े होंगे अपने मतलब के कारण, यह तय है। इतना भी वफादार ना बनिए कि लोग आपको जानवर की श्रेणी में रखने लगे। इतने वफादार ना बने। जमाना ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। जमाने के हिसाब से चलें। आज के जमाने में अच्छा होना सबसे बड़ी खराबी है। आप ही आपके नाम काम आएंगे। खुद से मशवरा करना सीखें। इस संसार में सबसे गहरे जख्म अपने ही देते हैं, जो सहे भी नहीं जाते और किसी से कहे भी नहीं जाते। एक बात का आपने ख्याल रखना, कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझ आ भी नहीं सकते। धनुराशि वाले सबको नहीं समझ आ सकते, ना ही आपको कोई समझ सकता। आपको समझना बहुत मुश्किल है, तो आपको समझने के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। इसलिए आप अपने आप को अलग रखें, अच्छी बात है। जो आपके कदर करता है, जैसे को तैसा, टिट एंड टैट, इस समय ये जरूरत है। बहुत हो गया अपने आप को लोगों को मौका दिया इस्तेमाल करने का, अब आपने इस्तेमाल नहीं होना। दोस्तों, इंसान से ज्यादा जानवर भी वफादार होता। आज इंसान 1 मिनट में सब तुम्हारा किया धरा जीरो कर देगा, शून्य, कि तूने तो कुछ किया ही नहीं। धनुराशि वालों के साथ तो ऐसे ही हुआ। दोस्तों, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था, सब जानते होंगे बचपन के।
हमने पढ़ा, और मुगलों से बचा लाया सुरक्षित। 26 फीट की खाई को पार कर गया। 26 फीट, हिसाब लगाओ, 26 फीट की लंबी छलांग घोड़े ने मारी। घोड़ा जानवर था लेकिन वो वफादार था। लेकिन महाराणा प्रताप सिंह का भाई शक्ति सिंह इंसान था। महाराणा प्रताप का भाई मुगलों को साथ दे रहा था, शक्ति सिंह। अब आप किसे इज्जत देनी पड़ेगी? किसी किसी को इज्जत देंगे? किसको इज्जत देनी चाहिए दोस्तों? वो जानवर होकर इंसानों जैसा फर्ज निभाया, और शक्ति सिंह का इंसान होते हुए जानवरों जैसा व्यवहार क्या जतलाता है। लेकिन जानवर ने अपनी जान बचाकर उस इंसान बने जानवर को भी इंसान बना दिया। जब चेतक मरते समय मरने लगा तो शक्ति सिंह चेतक के पैरों पर सिर रखकर रो रहा था। राजपुताना खून को शक्ति सिंह ने कलंकित किया था। तो दोस्तों, कई बार जानवर ज्यादा वफादार हो जाता है, लेकिन इंसान की वफादारी समझ ही नहीं आती। दोस्तों, थोड़ा कुछ तो हमारे कर्म ऐसे होंगे जो इस समय हम अपने आप से ही शर्मिंदा है। सर पर कर्ज है, दुनिया का बस इसलिए मैं जिंदा हूं। तुमने भी मुंह फेर लिया तो और कहां मैं जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ लो, वरना मैं गिर जाऊंगा। दोस्तों, कभी कभी भगवान से ऐसे शेर व शायरी भी कर लिया करो कि भगवान से शेर व शायरी करनी है अपने भगवान के साथ। कुछ तो मेरे कर्म है ऐसे जिस पर मैं शर्मिंदा हूं। सर पर कर्ज है दुनिया का, बस इसलिए मैं जिंदा हूं। तुमने भी मुंह फेर लिया तो और कहां मैं जाऊंगा। अब तो आकर बाह पकड़ ले, वरना मैं गिर जाऊंगा। दोस्तों, दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है, और धन के साथ धर्म है। सबसे भाग्यवान है। धनुराशि, आज का दिन शनिवार का दिन आपके लिए मैं तो करूं कृपा का दिन। शनि की कृपा धनुराशि वालों पर बनी हुई है, और इस कृपा को आप बना के रखें। दान पुण्य का काम आप करते रहें। आपके घर कोई भी मांगने आए, उसको आपने कुछ इधर उधर की बात नहीं सुनानी। आपके पास 1 रुपया है तो दे दें, नहीं तो हाथ जोड़ दें, ये खुले नहीं है। दोस्तों, जो भी मांगने आता है बहुत बड़ा दिल करके मांगे आता है। तो ठीक है, आज लोगों ने धंधा भी बना लिया कि जैसे बड़े बड़े चौक है, बिक रहे हैं, लाखों रुपए में बिक रहे हैं, वहाँ 10-10 भिखारी हैं, उन्होंने अड्डे बना लिए। पर जब चल के आता आपके घर में कोई साधु महात्मा, कोई खाना मांगता है, तो उस समय उसको दे देना चाहिए। एक भिखारी रोज एक घर पर मांगने आता था। बुढ़िया रोज तरह तरह की बातें बनाकर भगा देती थी। बातें क्या होती हैं? हट्टा कट्टा है, कमा सकता है, लंबा चौड़ा है तो कमा सकता है, कमा के क्यों नहीं खाता, ऐसी ऐसी बातें
बस यही बातें होती हैं, 2 4 5 बार, इससे ज़्यादा बातें नहीं होती। आ जाते हैं मुंह उठा के। अब बुढ़िया रोज कुछ ना कुछ करके उसको, भिखारी को जो मांगने आता था, भगा देती थी। एक दिन बुढ़िया घर नहीं थी, भिखारी गया मांगने, बहू ने मना कर दिया। तो भिखारी ने सोचा था कि आज बुढ़िया नहीं है, आज तो कुछ ना कुछ दान मिल ही जाएगा। तो उसने बहू से मांगा कि कुछ खाने को दे दे। बहू देखती थी घर में कि रोज बुढ़िया क्या करती है, बहू ने भी उसी का अनुसरण किया। अब वो भिखारी वहां से बिना लिए चला गया। रास्ते में वो बुढ़िया मिल गई उसको। तो उसने कहा, मैं आपके घर से ही आ रहा हूं। बुढ़िया को कहा, मैं आपके घर से ही आ रहा हूं, भीख मिली नहीं, मना कर दिया आपकी बहू ने। बस जी जैसे उसने कहा कि आपकी बहू ने भीख देने से मना कर दिया, वो तो आ गई गुस्से में बुढ़िया। बहू कौन होती है मना करने वाली? घर मेरा है, बहू होती कौन है? चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ हिम्मत कैसे हुई मना करने की। भिखारी खुश हो गया, साथ साथ चलने लगा। चलो इन दोनों की लड़ाई में आज भीख मिले ही मिलेगी, पक्का मिलेगी मिलेगी। वह भी हो लिया पीछे पीछे। घर पहुंचते ही बहू को बुलाया, तूने भीख देने से मना कैसे किया? आप भी तो मना करती थी, मेरा मुकाबला करेगी? कल की आई मेरी नकल करेगी? मैं मना करती तो मैं मना करती हूं, तूने कैसे मना किया? खबरदार, कभी ऐसी हिम्मत फिर से मत कर लेना। अगर मना करना होगा तो मैं करूंगी मना। बाबा वहीं दरवाजे पे खड़ा था कि लो भी बुढ़िया अब भीख लेके आएगी। दरवाजे पे गई बुढ़िया, बाबा चल कोई और दूसरा घर देख ले, ये घर मेरा, मैं मना कर रही हूँ, चल आगे कोई दूसरा घर देख ले, मैं मना कर रही हूँ ना, जाओ आगे जाओ। तो दोस्तों, बाबा बेचारे इतनी दूर से पैदल भी आ गया, पर भीख उसको फिर भी नहीं मिली। तो आज भीख देने में भी अहम टकरा जाता लोगों को। देना दवाना कुछ नहीं है, पर अपना अहम कि मना करने में मैं मना करूंगी। तो दोस्तों, ये तो एक छोटी सी हास्य प्रसंग सुनाया आपको, लेकिन आज घरों में ऐसा ही हो रहा है। बहुत ज्यादा आपस में लोगों का टसलबाजी हो गई है कि एक आदमी कहता है जो हो रहा मैं ही कर रहा हूं, इस घर में जो अच्छा हो रहा मैं ही कर सकता हूं, इस घर को चलाने वाला मैं ही हूं। एक मैं रूपी राक्षस ने आज घरों के घर बर्बाद कर दिया। सबसे छोटा नाम है राक्षस का मैं। इस मैं रूपी राक्षस ने बहुत ज्यादा दिक्कत खड़ी की है। दोस्तों, जीवन को आप देख नहीं पा रहे हो। अभी आपके द्वार पर खड़ा सूरज निकला है, दिखाई नहीं पड़ता। शर्त के भय से कंप रहे हो। तुम अभी कप रहे हो, भरी दोपहर में अंधकार बना रही है। अपने को ऐसी हाल जो हमेशा अभाव में ही देखता है, भाव की तरह नहीं देखता, हमेशा अपने आप को अभाव में देखता है।
हो सकता है गरीबी आपकी जरूरत हो, परमात्मा को लगता हो कि इसे गरीबी देनी है, उसकी रजा में ही ये गरीबी मिली हो आपको। तेरी रजा में राजी, इसलिए तो बोलते हैं परमात्मा से। तो हो सकता है गरीबी में ही भगवान राजी हो सकता है गरीबी आपकी जरूरत हो, परमात्मा को लगता हो कि इसे गरीबी देना है, उसी की रजा से। आपने कभी सीढ़ी देखी? सीढ़ी दो डंडों के बीच गैप है, खाली है, अभाव है। अगर भाव वाले डंडे पर पैर रखते रहे तो ऊपर जाते जाओ। कहीं अभाव वाली जगह पांव रखा नहीं कि गए नीचे। अब यह तुमने तय करना है कैसे चढ़ना है। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहा अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने दोस्तों कहाँ बसंत होता है। अगर पतझड़ ना होना तो पक्षियों के घोंसलों के लिए उनको तिनके ना मिले। इसलिए भगवान जो कर रहा है सोच के कर रहा है, भगवान की रजा में राजी हो जाओ। जीवन के इस सफर में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पहुंचकर फिर खड़े हो जाते हैं। सुग्रीव ने कोई साधना नहीं की थी, सुग्रीव ने कोई साधना नहीं की थी, केवल हनुमान जी ने शरणागति करवा दी। और उसी में प्रश्न में बाली कहा कि मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। बाली राम जी से कहता है मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मेरे भाई के आचरण भी मेरे जैसे ही हैं। उसने कभी कोई साधना नहीं की, हम दोनों एक जैसे हैं, आचरण एक जैसा है। ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं कि अभी इन्होंने शरण ले लिया, मेरी शरण में आ गए हैं। सुग्रीव मेरी शरण में आ गए हैं। अब इसका जो मेरी शरण में आने के बाद मेरा दायित्व बनता है कि इनको मैं सुरक्षा दूं। और इसका शत्रु मेरा शत्रु, मेरे शरणागत जो मेरा मित्र है उसका शत्रु मेरा शत्रु हो जाता है। ये रामचंद्र जी बाली से कह रहे हैं। तो दोस्तों जब हम भगवान की शरणागत में चले जाएंगे, हमारे अगर ग्रह शत्रु हुए हमारे, तो फिर राम जी के शत्रु नहीं होंगे। राम जी से बड़े थोड़ा ग्रह हमारे। इसलिए हम कृष्ण जी, राम जी, विष्णु जी, इनके शरणागत चले गए तो हमारा काम बन जाना है दोस्तों। इसलिए इनके शरणागत चले जाओ, सब कुछ सही हो जाना। प्यार संसार है और व्यवहार कृष्ण से, हाथ कुछ नहीं लगना। व्यवहार संसार में और प्यार कृष्ण से तो कुछ ना कुछ पालोगे। हारी बाजी जीत सकते हो, नहीं तो हाथ कुछ नहीं लगना। बस प्यार कृष्ण से और व्यवहार संसार से करो अगर कुछ पाना चाहते हो तो। ये मनुष्य जीवन धन दौलत मकान गाड़ी स्त्री पुरुष मांगने के लिए मिला है। क्या ये उनको मांगो जिसके मांगने के बाद मांग मिट जाए, उसमें तृप्ति हो जाए। जिन्हें मकान दुकान गाड़ी धन दौलत स्त्री पुरुष पुत्र मिलेगा, क्यों वो कृत हो गए, संतुष्ट हो गए क्या? वो बोलते हैं अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। क्यों? कि अंतिम में उनकी भी यही सोच रहती है कि जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, जिसके लिए जीवन मिला वो नहीं मिला, जो खोजना चाहा वो नहीं खोजा, वो जो कुछ मिलना होगा वो तुम्हारे बिना मांगे मिल जाएगा।
मांगने की जरूरत थोड़ी है। मांगो तो ये माँ को आपके चरणों में भक्ति हो जाए। कैसी भी परिस्थिति में हूँ प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, ये मेरा जीवन व्यर्थ ना जाए। नाथ, मैं अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप देख लो, जो अच्छा लगे सो कर देना। जो ऐसा लगे कि मेरा आपस से संबंध हटता नजर आए, तो आपसे भजन हट जाए, कभी पूरा मत करना। मेरी वो मन की मुराद मेरे मांगने पर भी पूरा मत कर देना, जिससे कि आप मुझसे पीछे हट जाएं। क्योंकि कुंती ने भी आखिर में कहा था, जब भगवान कृष्ण ने कहा कि भुआ मांगो क्या मांगती हो, तो तब कुंती ने कहा था कि केशव, झोली फैला के, ऐसे नहीं मांगा, झोली को फैला के मांगा कि केशव, सारी दुनिया के जितने दुख हैं मेरी झोली में डाल दो। ये कृष्ण से कुंती ने मांगा था, हमारे शास्त्र बताते हैं। फिर कृष्ण ने कहा था, भुआ ये क्या मांग रही हो आप? कि हाँ केशव, जब मैं चारों तरफ से दुखों से घिरी हुई थी, कष्टों से घिरी हुई थी, संघर्षों के बीच में से लड़ रहे थे हम, तब आप हमारे साथ थे। लेकिन अब जब हमारा सुख का समय आया और आप हमसे विमुख हो रहे हैं, मुझे ऐसे सुख नहीं चाहिए जिससे भगवान हमसे विमुख हो जाए। तो दोस्तों, इसलिए अगर भगवान से कभी मांगना है तो भगवान को ही मांगना, और भगवान सुख कहना कि भगवान हर चीज से मैं संतुष्ट हो जाऊं। भगवान से ऐसे कहना कि मैं हर चीज से संतुष्ट हो जाऊं, और एक चीज से मैं कभी संतुष्ट ना हूं, वो है आपकी भक्ति। आपकी भक्ति से मैं कभी संतुष्ट ना हूं, ये आप मेरे को वरदान जरूर दे दो। तो दोस्तों, अध्यात्म की ज़्यादा बातें होगी आज, कहानी में सुना देते हैं। आज बहुत दिन हो गए कहानी सुनाई नहीं। महात्मा बुद्ध के पास एक दिन महात्मा जी आए। उन्होंने एक सवाल किया कि ये जो मानव जीवन है, हमें मनुष्य का जीवन ऐसे मिल गया कि हमें बहुत कुछ करना पड़ा, क्योंकि जानवर भी देख रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी देख रहे हैं, तो हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, कुछ ना कुछ तो हमारे हाथ से हुआ होगा पुण्य का काम, जो हमें मनुष्य जीवन मिल गया, ऐसे तो नहीं मिला। तो तब कहा कि पूर्व जन्म का खेल महात्मा से पूछा। महात्मा ने बताया, तू हाथी था, पूर्व जन्म में तू हाथी था। आग लग गई सारे जंगल में, सभी जानवर भाग रहे थे, तू भी अपनी जान बचाकर भाग रहा था। तेरे पांव में एक बहुत बड़ा कांटा चुभ गया था, फिर भी तू भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा, बहुत दर्द सहन करता रहा, भागता रहा। फिर तू एक पेड़ के नीचे थोड़े विश्राम के लिए रुक गया। जिस पांव में कांटा चुभा था, तू उसको ऊपर उठाए हुए था। तभी खरगोश भी अपनी जान बचाता हुआ वहां आ गया। अब तू अगर पैर नीचे रखता है तो खरगोश मरता है। तूने अपना पैर वैसे ही रखा। तुझे खरगोश पर दया आ रही थी, करना आ रही थी, करना बस तू अपना पैर नीचे नहीं रख पा रहा था। जब खरगोश वहां से हटा तो तूने अपना पैर नीचे रखना चाहा, पर तेरा पैर अकड़ चुका था, वो नीचे आके राजी ने। उस जंगल में जलकर तू राख हो गया। खरगोश बच गया। मरते समय तेरे को अजीब तरह की तृप्ति थी
कि तेरी वजह से किसी की जान बच गई। एक आनंद का भाव था कि मैंने खरगोश नहीं मारा, चलो मैं मर रहा हूं तो ठीक, उसका फल है कि तू मनुष्य हुआ। उसी करुणा के कारण तेरे जीवन में सत्संग का बीज पड़ गया। पर मैं क्षणभंगुर जैसे अर्जित किया है वैसे गवा भी सकते हो। एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य हो सकता है, तो एक मनुष्य कठोरता के कारण हाथी भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो हमें जीवन मिला है बहुत कठिन जप तप से मिला है। ये जीवन को हंसी खुशी, उल्लास, उत्साह, उमंग में गुजारने का प्रयत्न करो। सारा दिन रोना गाना ना किया करो, मैं दुखी हूँ, मेरा वो लग रहा है, मेरे को ये कर रहा है, मेरा 7वां घर, मेरा 4था घर, मेरा 10वां घर। आप तो भगवान का घर जो है जिसमें आत्मा बैठी है, किराए के मकान है ये वाला, कब खाली हो जाना पता नहीं चलना। इसलिए अपनी आत्मा को प्रसन्न करने की कोशिश किया करो, अपनी आत्मा को खुश रखा करो। एक बार सूरदास और तुलसीदास जी की बहस हो गई, दोनों की बहस हो गई। वो कह रहे माधव बड़े हैं और वो कहते हैं राघव बड़े हैं। एक कह रहे हैं कि माधव बड़े हैं, एक कह रहे राघव बड़े हैं। माधव ही एक तरफ सूरदास जी और एक तरफ तुलसीदास जी बैठ गए। एक तकड़ी मंगवा ली उन्होंने, एक तरफ सूरदास जी बैठ गए और एक तरफ बैठ गए तुलसीदास जी। और कन्हैया से कहा सूरदास जी ने कि मेरा पलड़ा भारी करो। अब भगवान आपस में कहें कि हम दोनों को ये अलग अलग समझते हैं, हम कोई अंतर तो है नहीं हम में कोई। त्रेता में मैं राघव था और द्वापर में मैं माधव हूं। सूरदास जी बैठे, आह्वान किया, कन्हैया आए, मेरे हृदय में बैठ जाओ, मेरे पलड़े को भारी कर दो। कन्हैया हृदय में जब आकर बैठे तो सूरदास जी की जो तकड़ी वाला पलड़ा था नीचे हो गया और तुलसीदास जी का पलड़ा ऊपर हो गया। अब बारी तुलसीदास जी थी। अब तुलसीदास जी ने कहा कि श्री राम सीता राम जी आओ, मेरे हृदय में विराजमान हो, मेरे पलड़े को भारी कर दो। अब राम जी और सीता जी आ गए। हृदय में अब तुलसीदास जी का पल्ला नीचे और सूरदास जी का पलड़ा हो गया ऊपर। सूरदास जी गुस्से में कमरे में आ गए और जो कृष्ण जी की मूर्ति थी खिसकाने लगे, शिकायतें करने लगे, क्रोधित हो गए। तुम्हारी पूजा करता हूँ, शिकायत हो गए, क्या दिया आपने अपने प्रेमियों को, जब आप किसी के नहीं हुए तो इस सूरदास के कहाँ से होंगे। कन्हैया समझ गए कि बाबा बहुत दुखी है। तब एक आवाज आई, बाबा आज बहुत गुस्से में हो। सूरदास जी समझ गए कि कौन है। सूरदास जी ने कहा, बात मत करो। कन्हैया ने कहा कि शांत होकर मेरे एक प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहिए, मैं चला जाऊंगा। बाबा सिर्फ एक बात का जवाब दे दो कि 2 लोग ज्यादा भारी होते हैं या 3 लोग। सूरदास जी ने कहा, इसका क्या मतलब। आप तो हमेशा यही कहते हैं कि कन्हैया आओ, मेरे हृदय में बैठ जाओ। अगर मैं बैठा भी
बैठ भी जाता हूँ तो हम दो ही होते हैं। याद है तुम तुलसीदास जी बात कुछ क्या कहा था? तुलसीदास जी ने क्या कहा था, सुना था कि श्री सीताराम जी मेरे हृदय में विराजो। राम जी अपनी सीता को लेकर आए, वो कितने हो गए? 3, और हम रह गए 2। भारी कौन? आप भी कहे होते कि अपनी किशोरी राधा को लेकर आओ, तो मैं भी देखता किसका पलड़ा भारी होता। बस जी वो सूरदास जी लग गए, तुम किसी के ना हुए, मेरे कहाँ होंगे। कामती आवाज में सूरदास जी ने कहा, जिसका जिसके माँ बाप ने जन्म दिया, उन्हें जेल में छोड़ दिया और कहा कि मुझे गोकुल पहुंचा दो। गोकुल में जिस यशोदानंदा ने पाला पोसा कर बड़ा किया, उसको छोड़कर मथुरा चले आए। और जब मथुरा वासियों ने जब अपना हृदय जोड़ा तो द्वारका पहुंच गए। क्या मिला किशोरी राधिका को तुमसे प्रेम करने? सिर्फ विरह और वियोग दिया। जिसने भी आपसे प्रेम किया, आपने उसे सिर्फ रुलाया, तड़फाया, सिर्फ विरह और वेदना दी। आपने दिया क्या अपने प्रेमियों को? तो दोस्तों, जब भगत अपने भगवान से लड़ता है तो फिर एक से एक जो मुंह में आता है वो बोलता रहता है। यही भगत और भगवान की लड़ाई होती है। फिर कृष्ण जी ने हंसकर सबको सारी बातों को टाला। फिर कहा, अगली बार जब आप ऐसा कोई कंपटीशन करोगे तो मेरे को कहना, मैं आऊँगा राधिका के साथ, फिर देखेंगे कि ये कैसे जीतते हैं तुलसीदास जी। तो दोस्तों, आज शनिवार था तो भगवान की बातें ज़्यादा हो गई। आपकी राशि भी होगी, भगवान की बातें भी होगी, कहानियाँ भी होगी और लड़ाई भी होगी। बहू की भी, सास की भी, और तुलसीदास जी की भी, और सूरदास जी की भी, और कृष्ण जी की भी। सबकी आज झगड़ा झुगड़ा हो गया। आज शनि सब पे चढ़ गया। तो आप का शनि आप पर मेहरबान है। धनुराशि वालों, जून का महीना, अब इस महीने को देखो, भगवान करेगा बहुत अच्छा महीना होगा, क्योंकि 5 महीने तो आपके हाथ से निकल गए कि 2025 में ऐसा करेंगे, 2025 में वैसा करेंगे। अभी तक कुछ वैसा ऐसा किया नहीं आपने। चलो, ऐसा वैसा करना भी ना, जो करना ठीक ठाक ही करना। तो खुश रहो दोस्तों, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।